हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का प्रीवियस ईयर मैथ्स के पूरे क्वेश्चन विद बाइलिंगुअल में देखेंगे, विद डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा जो एग्जाम हुआ था 2015 में, दो सेट में एग्जाम हुआ था, दोनों सेट का क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ये पहला सेट होगा आज हमारा, फिर सेकंड सेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जो कोर्स होता है सचिवालय सहायक के लिए, सारा कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा आपको सचिवालय सहायक में है, पीटी और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो वेटेज बहुत ज़्यादा होने के कारण आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, फिर आप तैयारी में भिड़ जाइएगा आपको किस किन टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से हमें एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 23/2/2015 का है ना। ये क्वेश्चन हमारा कब का है? दोस्तों, हमारा 23/2/2015 का क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का औसत कितना 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना 6 है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का औसत, मान के वो दो संख्या कौन है, आपको x और y है। इस दोनों संख्याओं का औसत कितना दिया आपको? दोनों का औसत मतलब हो गया कि दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भगा देंगे। औसत कितना दिया आपको? 7.5 दे दिया। ठीक है, और x प्लस वाई हमारा कितना आ गया यहाँ से आपका? दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपको? 15 हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। उसके क्या बाद क्या बोला कि उनके गुणनफल का वर्गमूल, मतलब रूट इंटू एक्स वाई, ये हो गया गुणनफल। वर्गमूल का कितना आपको को 6 दिया हुआ है, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा हमको? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों? आपको 2 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x प्लस वाई बराबर 15 आया, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया आपको? 36 आ गया। यहीं से आपको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि इसको दो भाग तोड़िए और इसको दो भाग में तोड़िए, कि दोनों को देखिए। इसको गुणनखंड करने पर आपको 36 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। कितना हो गया? 12 तिया 36। अब 12 3 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो 12 तिया 36, 12 3 15 हो गया। इसका मतलब 12 और 3 आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसको प्रूव करके देख लीजिए आप कि दो संख्याओं का औसत 7.5 होना चाहिए। तो 12 3 15 और 2 से भागा देंगे, 7.5 आ जाएगा। गुणनफल का वर्गमूल 6 आना चाहिए, तो 12 तिया 36 हो गया और 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भिन्न का समूह का आरोही क्रम में लिखना, मतलब आपको बढ़ते क्रम में लिखना है इस क्वेश्चन को। 9/11, 7/8, 5/7 में कौन सा आपको बढ़ते क्रम में है? तो यहाँ पे पहले छोटा बड़ा ज्ञात कर लेते हैं। क्या आपको 9/, पहला क्या आपको 11, उसके बाद क्या आपको 7/8 है, उसके बाद क्या आपको 5/7 है। ठीक है, तो इसमें देखना कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कैसे ज्ञात करेंगे। पहले सबसे छोटा बड़ा ज्ञात कर लीजिए। ये दोनों का गैप देखिए कितना, दोनों का गैप कितना आपको? 2 है। 2 से 9 में भगा दीजिए, कितना बार में लगेगा? 4.5 बार में लगेगा। ये दोनों का गैप कितना आपको? 1 है। 1 से भगा दीजिए 7 में, कितना बार में लगेगा? 7 बार में लगेगा। दोनों का गैप कितना है? 2। 2 से भगा दीजिए 5 में, कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो देखिए कि ऊपर में जो बड़ा छोटा होगा वही आपको बड़ा छोटा हो जाएगा। तो आरोही क्रम में मतलब हो गया दोस्तों कि आपको बढ़ते क्रम में कितना होगा। तो बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा पहले लेंगे, तो सबसे छोटा पहले कौन आपको? 5/7 हो जाएगा। 5/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको 9/11 हो जाएगा। 9/11 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? 7/8 होगी। यही आपको बढ़ते क्रम में जो होगा यही हो जाएगा आपको बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। 5/7, 9/11, 7/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है? इनमें कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है और परंतु 5/6 से छोटा है? तो कौन सा भिन्न आपको 3/4 हो गया और दूसरा भिन्न क्या आपको 5/6 हो गया। दोनों को भागा दीजिए, कितना बार में लगेगा आपको? 7 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 7 चौका कितना हो गया? 4 7 28 हो गया। 7.5 हो जाएगा। इसको भगा दीजिए, कितना हो गया आपको? 48 हो गया। अच्छे 8.3 के आसपास होगा। तो ये दो संख्या के बोला कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इनमें से कौन सा भिन्न है जो कि इन दोनों के बीच होना चाहिए? किससे? 7 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए। तो हाफ को भागा देंगे, 0.5 होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या आपको 7.5 से छोटा है। 2/3 है, लगभग 0.6 के आसपास होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका क्या है कि 7.5 से छोटा है वो।
4/5 है, तो ये 5×8 = 40 हो गया, 0.8 आएगा, पूरा पूरा आपका आ जाएगा। इसका मतलब आपको यही होगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे 0. ये आपके आसपास 9 आएगा। तो हमको क्या चाहिए कि आपको 3/4 5/6 के बीच में होना चाहिए। तो नहीं ये आ रहा है, नहीं ये आ रहा है, नहीं ये होगा, चूंकि 0.8 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए आपको क्या है कि 0.8 आ रहा, पूरा का पूरी, चूंकि 8.3 है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों के बीच में जो होगा आपको 4/5 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी संख्या जो 80 से 20% अधिक है? 80 तो है ही, 80 से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक है, इसका मतलब हो गया 80 का कितना हो जाएगा आपको 20%। ठीक है, यही आपको सवाल पूछा है, वह कौन सी संख्या जो 80 से 20% अधिक है। ये कितना हो गया, 20×5 कितना हो गया, 100 हो गया, 16×5 80 हो गया, 80 + 16 कितना होगा आपको 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो सवाल पूछा कि पूर्ण घन प्राप्त हो, तो पूर्ण घन का मतलब हो गया कि 3√675, 675 में क्या गुना करेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 675 पूर्ण घन है नहीं, तो 3√675 इंटू एक्स मान लेते, वो संख्या जो गुना करना है जो कि पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 675 का 675 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो गया, यहाँ 5 से देते हैं, 5 का 5 हो गया, 5 दिया 15, 25 हो गया, फिर 5 से दे दीजिए, 5 दे दिया, 5 से 35 हो गया, ये कितना हो गया 3 9 27 हो गया, ये कितना हो गया 3 तिया आपका 9 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9 हो गया। तो आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे जैसे कितना हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 3। आपको पता है कि जिसका 3 गो पेयर जोड़ा होगा वो बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि 5 का पेयर तो है नहीं। यदि हम 5 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा ये, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा तो 1 5 और चाहिए, 3 देखिए वर्गमूल में क्या हो गया 2 2 का लगता है, यहाँ पे 3 3 का होना चाहिए। तो यहाँ 3 तो 3 बार है लेकिन 5 3 बार नहीं है, इसका मतलब 5 को हमको चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो ये पूर्ण घन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल कितना आपको 15 है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 लगातार संख्या होगा जिसका योगफल कितना है 15 है। मान के चलिए पहला संख्या x होगा, अगला संख्या कितना होगा x + 1 होगा, और अगला संख्या कितना होगा x + 3 होगा। यही ना 3 लगातार संख्या हो जाएगा। तो इसका योगफल कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, इसका योगफल कितना दिया हुआ आपको 15 दिया हुआ, इसका योगफल कितना दिया 15 दिया है। यहाँ x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो गया x कितना हो गया आपको 3x हो गया, प्लस कितना हो गया 4 हो गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब एक संख्या 4 हो गया, दूसरा कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो कितना हो गया 5 चौक 20, 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो कितना हो जाएगा आपको 4 × 5 × 6 करेंगे, कितना हो जाएगा आपको 5 चौक 20, 6 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक समान भार के 50 बक्से एक बेकरी वैन में चढ़ाए गए हैं, अनंतर प्रत्येक 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 केजी हो गया। तद अनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से का प्रत्येक भार कितना होगा। तो शुरू में कितना बक्सा आपको 50 बक्सा है, कितना बक्सा है 50 बक्सा है, तो प्रत्येक क्या पूछा कि प्रत्येक बक्सा का भार कितना होगा, वो मान लीजिए प्रत्येक बक्सा का भार आप x मान लीजिए। ठीक है, माना प्रत्येक बक्सा का भार, बॉक्स का भार x मान लीजिए, x मान लीजिए। टोटल कितना बक्सा है आपको 50 बक्सा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 50 × x करेंगे तो 50x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला कि 105 केजी वाला 5 गो अलग से किया है, तो ठीक है, तो अलग से किया है 5 केजी वाला अलग से किया है, तो 5 अलग किया तो 5 × 105 हो जाएगा। टोटल भार यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 वाले का, ये कितना हो जाएगा आपको 25 525 हो गया, कितना हो गया 525 हो गया। तो
पहले कितना बक्सा था, 50 बक्सा था टोटल, पहले कितना था 50, बाद में फिर 5 बक्सा और चढ़ा है, जिसका भार प्रत्येक बक्सा का कितना 105, टोटल भार कितना हो गया 525 हो गया। तो अब क्या बोला कि जैसे ही ये किए, मतलब ये जो अलग से चढ़ाए तो औसत भार कितना हो गया 95 kg हो गया। तो टोटल औसत बराबर, अब यहाँ से पुट कर लीजिए कि औसत जो होगा अब कितना होगा, दोनों साइड का एवरेज क्या होगा, समान होगा। दोनों साइड का एवरेज इंटू टोटल क्या हो गया, आपको समान हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 50 हो गया, 50x, ये 50 बक्से का कुल भार हो गया। ये क्या हो गया आपको, 5 बक्से का कुल भार कितना हो गया 525 हो गया। अब बराबर क्या हो गया 95 गो है, 95 kg हो गया है, औसत 95 kg हो गया। और यदि औसत को संख्या से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको 55 से गुना करना होगा, क्योंकि आपको ये भी टोटल हो गया भार, टोटल भार 95 kg औसत हो गया। तो संख्या कै गो है, कै गो बक्सा, 55 गो बक्सा हो गया, क्योंकि 50 बक्सा पहले था, 5 बाद में चढ़े, टोटल बक्सा कितना हो गया 55 हो गया। 95 गुना 55 टोटल भार हो गया। इधर 50 बक्से का कुल भार 50x हो गया, और यहाँ 5 बक्से का कुल भार कितना हो गया 525 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना करके ये हो गया 50x हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा आपको 9 45 5225 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 525 हो गया। इसको घटाइएगा कितना हो गया 50x बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 7, हाँ 0 हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा, 47 तो हो गया। ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए, अब 5 को काट दीजिए, इसको कितना बार में कटेगा, 5 9 45 हो गया, 5 को 20 हो गया, 94 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 94 हो जाएगा, यही तो वैल्यू पूछा है, एक्स का मान बी हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 94 kg हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तक वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35 45 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का मतलब 18 28 और 38 प्राप्त होता है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अलग अलग शेष बचता है तो दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, कितना आपको 35 है, फिर कितना आपको 45 है, फिर कितना आपको 55 है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको 18 है, फिर 28 है, फिर कितना आपको 38 है। तो ये दोनों को घटाइए कितना जाएगा 17 जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना जाएगा 17 जाएगा, ये भी कितना जाएगा 17 जाएगा। तो ये क्या कीजिए, दोनों सबका अंतर कितना आ गया 17 आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, तो 35 45 और 55 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपको 5 से 35 हो गया, 5 में 45 हो गया, 11 बार में हो गया। ठीक है, अब नहीं कटेगा, ये कितना हो गया 7 5 35 गुना कितना हो गया आपको 99 हो गया, कितना हो गया आपको 99 हो गया। अब इसको क्या कीजिए 35 और इसमें कितना घटा देना है आपको, ठीक है 35 हो गया और इसमें 35 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा कितना आपको 4, ये हो गया 3465 हो जाएगा। हमारा जो संख्या होगा उसको घटा देना है, 3465 में 17 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 65 घटाना है ना, ये हो जाएगा 8, यहाँ 5 4 3448 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 77,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाजित होगा, तो इसके निकटतम वाला संख्या कौन सा होगा, तो 65 से क्या कीजिए भगा दीजिए, इसमें 65 से क्या करेंगे हम भगा देंगे, तो कितना हो गया आपको 750 और 70 में भगा दीजिए 65 से। ठीक है, तो पहला बार कितना में लगेगा 65 बार में लगेगा, यहाँ पे हो गया ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 उतार दीजिए, यहाँ पे कितना बार में लगेगा 1 बार में लगेगा, ये 65 हो गया, ये कितना हो गया आपको 5। ठीक है, ये हो गया 35, फिर क्या उतरेगा आपको 7 उतरेगा ना, 7 उतरेगा, ये कितना बार में लगेगा 6 पंचे 30, 5 बार में लगेगा, ये कितना हो गया आपको 25 हो गया, 6 पंचे 30 2 32 हो गया, तो कितना हो गया 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 32, 1 0 उतरेगा, 4 बार में लगेगा, ये कितना हो गया आपको 5 चौके 20 हो गया, 6 चौके 24 24 2 26, मतलब कितना हो गया शेष आपका 60 आ गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या है दोस्तों कि यहाँ से अब करना क्या है, 60 आ गया शेष, या तो 60 दो संख्या यहाँ से निकलेगा। ठीक है, दो संख्या निकलेगा, क्या क्या निकलेगा वो देखिए, 75 0 कितना हो गया 70, एक बार क्या करना होगा आपको 60 जोड़ना होगा, 60 को क्या करना होगा माइनस करना होगा। ठीक है, या तो आपको क्या करना होगा दोस्तों कि 65 से ये आपको क्या हो रहा है कि 65 से काटना है इसको। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे 65 से कट जाएगा तो +5 करेंगे,
+5 करेंगे, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। या तो 60 घटा दीजिए, 60 घटा देंगे तब भी 65 से कट जाएगा, 5 जोड़ देंगे तब भी 65 से कट जाएगा। तो इसी दोनों में से आपको नजदीक का संख्या ढूंढना है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला कितना हो जाएगा, 75, जीरो कितना हो गया, 75 हो जाएगा, 75 जीरो कितना हो जाएगा, 75, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया, साथ में हो गया 1 हो गया, 75 जीरो 10 हो गया। ठीक है, तो आप इसी में से आपको एक आंसर होगा। ठीक है, तो लेकिन पूछा कि निकटतम संख्या कौन सा होगा, ये बताइए। 75 जीरो 70 का निकटतम कौन है, यही है ना, यही तो होगा निकटतम। 75 जीरो 75 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि 75 जीरो क्या बोला आपको, 75 जीरो 70 के आसपास, तो आसपास में कौन है, 75 है, और ये आपका कितना 75 जीरो 10 ही है ना, तो नजदीक का संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75 जीरो आपका 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या का 51% 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या होगा। मान के चलो वो संख्या x है, उसका 51%, 51% मतलब कितना हो गया, 51/100 बराबर कितना हो गया आपको, 714 हो गया। तो इसको काटिए, 14 बारे में कटेगा, x का मान कितना हो गया आपको, 1400 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया हमारा, 1400 हो गया। x का मान कितना हो गया हमारा, 1400 हो गया। तो पूछा है कि इस संख्या का 39% कितना होगा, तो इस संख्या का 39%, तो 1400 का 39% कितना होगा, 1400 का 39% कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा आपको, 14 126, 546 हो जाएगा। आपको आंसर कितना हो जाएगा, 546 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अंकों को सेट का औसत कितना होगा। तो औसत मतलब क्या हो गया कि दी गई संख्याओं का योग बटन नंबर ऑफ राशि करना, आपको दी गई संख्या का योग नंबर ऑफ राशि करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले सबको जोड़ना होगा, तो सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, 5 9 5 14, 1 15 8 15 8 23 23 9, ये 1704 हो जाएगा। कितना होगा, 1704 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसको काटिए, 6 3 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 6 7 42, 6 48 हो गया, 2 6 चौक 24, 284 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औसत का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं का योग नंबर ऑफ संख्या, तो सभी को जोड़ेंगे 1704 आएगा। कई को संख्या 6 को 6 से भगा दीजिए, काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या में क्या बोला कि 21 जोड़ने पर, ठीक है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी तिगुनी से कितना 7 कम हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी होगा। तो यही संख्या सवाल है आपका। तो 21 माइनस x माइनस 3x बराबर कितना हो गया, -7 माइनस कितना हो गया, 21 हो गया। ये -2x बराबर कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही हमारा संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद जो शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 176 हो गया, 400 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, पहला बार 5%, 105/100, दूसरा साल भी कितना हो गया, 105/100 हो गया। इसको क्या कीजिए कि सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये 0 0 कर जाएगा आपको। ये कितना हो गया, 21 पंचा 105 हो गया। अब 20 पंचा कितना हो गया, 100 हो गया। 4 पंचा 20 हो गया, 21 पंचा 105 हो गया। इसको काटिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक बार, मतलब कितना हो गया, 441 गुना कितना होगा आपको, 441 हो गया। तो गुना करने में दिक्कत है, तो आप क्या कीजिए, 1 गुना 1 कितना होता है, 1 ही होगा ना। तो इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये होगा नहीं, इकाई अंक 1 नहीं है, इसका भी 1 नहीं है, इसका भी 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कहता कि एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है, तो एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में कितना लगता है आपको, 4 मिनट लगता है। तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकन की जरूरत पड़ेगी। टंकन की संख्या देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे टंकक की संख्या है ना,
टंकन की संख्या देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पन्ना के कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। तो टोटल 1080 पन्ना है, तो 1080 गुना कितना हो गया, 4, इतना लगेगा। लेकिन इसको करना कितना मिनट में, 60 मिनट में करने के लिए कितना पीस चाहिए। तो यही हो गया, आपको 1080 गुना करेंगे 4, तो ये आपको मिनट लग जाएगा। और 60 मिनट में करना है तो 60 से भागा दे दीजिए। चलिए इसको काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको, 6 48, 18 चौके कितना हो गया, 72 हो जाएगा। आपको 72 को टंकन की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतर पर बजती है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। ये भी आपका क्या है, आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। तो दी गई सेकेंड का आप एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो गया, 2 4 6 8 10 और 12। तो यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 हो गया, 10 हो गया, और क्या हो गया, 12 हो गया। इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, आपको 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 सेकंड हो जाएगा। तो मिनट कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 बटे कितना हो गया, 60 बराबर कितना हो गया, आपको 2 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 2 मिनट। यहाँ क्या बोल रहा है आपको कि 30 मिनट में कितना बार, तो 2 मिनट में कितना बार, एक बार। 2 मिनट में कितना बार बज रहा है, आपको एक बार बज रहा है। तो 1 मिनट में 1/2 होगा। टोटल 30 मिनट है, 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 गुना कितना हो गया, आपको 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 15। लेकिन 15 आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। 15 मिनट तो आ रहा है, लेकिन आंसर 15 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब घंटी बजाना आपने स्टार्ट किया था उस समय का इसमें काउंट नहीं है। पहला बार जो घंटी बजा था उसमें ये काउंट नहीं है। इस टाइप का जो भी सवाल पूछे तो आपको निकालने के बाद हो सकता है 60 मिनट, 120 मिनट, 5 घंटा, 6 घंटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकालने के बाद सिर्फ आपको इसमें लास्ट में 1 जोड़ देना है, शुरुआत वाला। 16 बार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। जो शुरुआती घंटी होता है ना, इसमें ऐड नहीं किया गया है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं एवं लड़कियों के लिए दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 तथा प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है। कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल 280 नारंगी 50 लड़के लड़की है, तो टोटल संख्या कितना, लड़का लड़की का 50 है। मान के चलिए कि लड़का की संख्या x है, लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। जो मानना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का है तो लड़के मान लीजिए पहला, और लड़की है तो बाद में लड़की मान लीजिए। ये क्या हो गया, आपको बॉयज हो गया, ये बॉयज की संख्या हो गया। कितना हो गया आपको, ये गर्ल्स की संख्या है। क्योंकि चूंकि 50 को ही है ना टोटल, तो 50 में यदि बॉयज x होगा तो 50 में घटा देंगे, गर्ल्स निकल जाएगा। तो टोटल 200 नारंगी बांटना है। तो इसको कितना मिला आपको, प्रत्येक लड़के को 5, प्रत्येक लड़का, एक लड़का को 5 मिला है, तो टोटल लड़का 5x हो जाएगा। मतलब प्रत्येक कितना बटा, लड़का में 5x बटा। और गर्ल्स कितना आपको 50 माइनस x हो गया। और प्रत्येक गर्ल को कितना कितना मिलता है, आपको 7 मिलता है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 मिलेगा इसको। ठीक है, ये संख्या हो गया किसका, गर्ल्स का। प्रत्येक को 7 मिलता है, टोटल को कितना मिलेगा, टोटल में गुना कर दीजिए। बराबर कितना नारंगी देना है आपको, 280 देना है सभी को। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये कितना हो जाएगा आपको, 5x 350 माइनस 7x बराबर कितना हो गया, 280 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, -2x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 280 में से 350 को घटा दीजिए। ठीक है, ये कितना होगा, -2x बराबर कितना हो जाएगा आपको, 70 हो जाएगा। -70 हो जाएगा, x का मान कितना होगा आपको, 35 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 35। तो क्या पूछा यहाँ पे, तो कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल कितनी लड़कियां, बॉयज का तो आ गया 35, बॉयज कितना आ गया, 35 आ गया। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा आपको, 50 में से 35 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपको, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। की संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाता है, तद अनुसार 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 7,000 बढ़कर कितने रुपए हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा। तो ये क्या आपको पी है, और ये क्या इसका अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है। और ये क्या आपको पी है, तो अमाउंट पूछा कितना होगा। तो दर तो पता नहीं है, तो दर ऊपर से निकालना होगा। तो एसआई बराबर को पता है क्या होता है आपको, PRT/100 होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। तो ये दोनों का जो गैप होता है वही ना आपका क्या होता है, ब्याज होता है। तो कितना गैप आपको, 5,757, मतलब आपको 700 ब्याज निकल गया। यहाँ पे ब्याज कितना हो गया हमारा, 700 हो गया। मूलधन कितना हमारा 5,000 है। ठीक है, समय कितना 1, 8 निकालना है। ठीक है,
चलिए 100 से भागा देंगे, ये 0 0 कट गया, आपको एक 0 कट गया, तो 14 पंजे कितना हो गया, 70 हो गया। तो आर का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पे 14% निकला। अब आर का मान 14% निकला, तो हमको इस 7000 पे जो पी है मूलधन, यहाँ पे हमारा एस आई कितना होगा, एस आई नंबर 2 कितना हो जाएगा आपको 7000 गुना 14% है, 5 साल का है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 0 कट जाएगा, 14 पंजे 70, 749 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो अमाउंट मेरा जो लास्ट वाला हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 7000 प्लस 4900, ठीक है। तो कितना होगा आपको 7 4 11,900 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तथा कि दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है, तो उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। अर्धगोलाकार का जो आयतन होता है वो कितना होता है आपको 2 बट्टे कितना होगा आपको 3 पाई R1 क्यूब हो गया, और दूसरा वाला कितना होता है 2 बट्टे 3 पाई R2 क्यूब कर देते हैं। और इसका जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको 6.4 लीटर, और कितना दिया आपको 21 दिया है। यहाँ से क्या कीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि ये सब तो कट ही जाता है। R1/R2 कितना हो जाएगा, R1/R2 कितना हो जाएगा 3√अंडर कितना हो जाएगा आपको 6.4, और 21 पॉइंट कितना हो गया आपको 6 हो गया। ये 0 0 ये दशमलव हट जाएगा, तो 64 का घनमूल कितना निकलेगा 4, और 216 कितना हो गया 6, तो मतलब कितना हो गया 2/3 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ताकि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, 2 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल भी उस टंकी अब कितने घंटे में भर सकेगा। ठीक है, तो पहला टंकी का जो क्षमता होगा कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और 1/8 हो जाएगा, और दूसरा नल का क्षमता कितना आपको 1/6 हो गया। ठीक है, तो पहला दोनों नल को तो शुरुआत में 2 घंटे तक चालू किया, 2 घंटे के बाद किसको बंद कर दिया, ए को। 2 को ए को बंद किया, तो मतलब कितना कम किया होगा पहला नल 2/8। ये शुरू से लास्ट तक कौन किया आपको, बी नल किया है, तो बराबर कितना कम किया, एक कम किया। टाइम एंड वर्क का सेम क्वेश्चन हमको ये हो गया, x/6 बराबर कितना हो जाएगा 1 - 2/8 हो जाएगा। तो x/6 हो गया दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया कितना हो गया 6/8 हो गया। इसको काटेंगे 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो कितना हो गया आपको x का वैल्यू कितना हो गया 9/2 हो गया। लेकिन ये तो 9/2 में जो है शुरुआत में जो 2 घंटे दोनों काम किया वो भी इसमें शामिल है, लेकिन बाकी शेष जो नल होगा अब कितने घंटे में करेगा, बी जो करेगा अब शेष कितना करेगा, तो 9/2 अब -2 घटा दीजिएगा, कितना हो गया 5/2। इसका मतलब कितना होगा आपको 2.5 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर कितना आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप क्या कीजिए, सीपी को 100 मान लीजिए, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 मान लीजिए। पहला बार बेचा है उसको कितना पे 20% की हानि पे, तो कितना में बेचा होगा 80 में बेचा होगा। सीपी वही है, इसको फिर बेचा वो कितना में बेचा 10% का लाभ पे 110 में बेचा। कितना का गैप हो गया 30 का गैप हो गया, मतलब 30 रुपये अधिक में बेचा है। 30 रुपये अधिक में बेचता है, 30 रुपया अधिक में बेचता है जब आपका सीपी कितना आपको 100 पे है। 1 रुपया अधिक में बेचेगा तो सीपी कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि 12 रुपया अधिक में है, तो 12 रुपया अधिक में बेचेगा तो सीपी कितना हो जाएगा आपको 100/30 गुना कितना हो गया आपको 12 हो गया। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 3 चौके 12 हो गया। 40 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका मतलब वो खरीदा होगा 100 में मान के चलिए,
और एमआरपी क्या कर दिया, वो बढ़ा दिया। एमआरपी मतलब जो प्रिंट रेट होता है वो क्या क्या बढ़ा दिया, 10%। कितना हो गया, 110 हो गया। और इस पे कितना छोड़ दिया ये दोस्तों, छोड़ दिया आपको 10% का छोड़ दिया है। तो बेचा होगा कितना में ये दोस्तों, बेचा होगा कितना होगा, 110 गुना 90 बटे कितना, 100 हो गया। ठीक है, तो एसपी बराबर यही होता है ना, तो एमआरपी इंटू 100 में 100/100 हो गया। ये जीरो जीरो कट जाएगा, आपको 11 कितना हो गया, 99 हो गया। अब ये बताइए, खरीदे थे 100 में, अब बेचे हैं 99 में, कितना का प्रॉफिट हुआ आपको। ठीक है, प्रॉफिट की लॉट हुआ, लॉस हुआ। तो 100 रुपये में खरीदे, अब बेचे हैं 99 में, तो 1 रुपये का क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा हमारा, परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, 1 गुना 100/100 कितना हो जाएगा, 100, 1% का लॉस हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 1% का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। पता है कि एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की तिगुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या होगा। तो 3 आदमी दिया हुआ ना, एक पिता है, फिर माँ है, फिर कौन है आपको, पुत्री है। ठीक है, तो पुत्री की उम्र कितना हमको 10 है। तो क्या बोला है कि माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की तिगुनी है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा। तिगुनी 30 हो जाएगा। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, इसका मतलब ये हो गया 37 वर्ष हो जाएगा। देखिए, पुत्री से ये 3 गुना है माँ, पुत्री से आपका माँ कितना 3 गुना है, तो 30 वर्ष हो गया। और इससे 7 वर्ष अधिक है ये, तो कितना हो गया, 37 वर्ष हो गया। तो बोला कि जिस समय पुत्री का जन्म हुआ था उस समय पिता की उम्र कितना होगा, 10 साल, 10 साल पीछे 10 साल घटाना होगा। देखिए 10 साल हो गया ना, 10 साल घटा देंगे तो जन्म हुआ होगा उसको, इसका मतलब 37 में 10 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 27 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटे के जन्म के समय उम्र कितना था इसका, 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अतः कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता और 17% लाभ कमाने हेतु वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो सीपी को 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। और क्या बोला कि इस पे 17% का लाभ देता था, इस पे कितना हो जाएगा, मतलब लाभ जो सीपी का रिलेशन होता है वो किससे होता है, सीपी का रिलेशन विक्रय मूल्य से होगा, और एमआरपी का रिलेशन किससे होगा, डिस्काउंट से होगा। तो सीपी दिया हुआ तो यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं कैसे, 17% का लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 17% हुआ है। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया आपको, 10% का डिस्काउंट दिया है दोस्तों। तो यहाँ से एमआरपी हम निकाल सकते हैं, डिस्काउंट दिया तो एमआरपी हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। एमआरपी कितना हो जाएगा आपको, 117 गुना 100, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये काट दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा आपको, 13 बार में कट जाएगा, 130 हो जाएगा। तो एमआरपी कितना हो गया, 30 हो गया, और ईसीपी कितना हो गया, 100 हो गया। तो यही बोला है कि क्रय मूल्य से, मतलब क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, बीच का गैप कितना हो गया आपको, 30% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि सीपी 100 है तो परसेंटेज भी निकलेगा उतना ही, और नीचे का दोनों का जो गैप है वो भी उतना ही निकलेगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 30% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता ए एक काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो दोनों का क्षमता हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 1/4 प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4×3 = 12, 6×3 = 12, कितना हो गया, 5/12 आपका क्या हो गया, क्षमता हो गया। और इसको पलट दीजिए, दिन हो जाएगा 12/5। ये कितना हो जाएगा आपको, 5×2 = 10, 2/2 कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। 2/2/5 दिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में आपका आंसर दिया हुआ 2/2/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या कहता है कि 55 kg के एक मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होगी। इसमें दूध की मात्रा देख लेते हैं कितना होता है। दूध की मात्रा जो होगा कितना हो जाएगा आपको, 7 गुना 55/11। ठीक है,
तो क्या करते हैं, जिसका निकालना उसका रेशियो गुना टोटल बटे अनुपात का योग। 11×5 = 55 हो गया। कितना हो गया, 7×5 = 35 हो गया। तो पानी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें जब 55 आपका मिश्रण है, इसमें 20 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो अब क्या बोला कि हमको कितना पानी मिलाना है, तो चलिए देखिए गया 35 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमको पानी मिलाना है ना, तो 7:6 करने के लिए मिला जाने वाले जल की मात्रा, सिर्फ जल की मात्रा कितना होगा, और जल की मात्रा जैसे ही मिलाएंगे उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 7/6 होना चाहिए। दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए, 6×5 = 30 हो गया, 6×3 = 18, 3 कितना हो गया, 210 हो गया, 7×2 = 14, 140 प्लस कितना हो गया, 7x हो गया। अब दोनों को घटाइएगा, 210 है 60, 70 हो जाएगा, 70 बराबर कितना हो गया, 7x हो गया। x का मान कितना हो जाएगा आपको, 10 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, 10 kg। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी हो जाएगा। 10 kg इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। पसंद आए तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक मोटर का मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल कितना होगा, यदि आने जाने का दिया हो तो जो एवरेज होता है वो कितना होगा, आपको 2 × S1 S2 बटे होता है आपको S1 + S2 होता है, ठीक है। ये टाइम में डिस्टेंस का, यदि आपको सेम दूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उसका जो औसत चाल होता है 2 × S1 S2 बटे S1 + S2, ये कितना हो जाएगा, 2 × 30 × 30 बटे कितना हो जाएगा आपको 50, ठीक है। 50 हो गया, ये 0 0 काट दीजिए, 5 × 20 हो गया, 4 × 12 = 24 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है, आपको 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के को शामिल किए जाने पर उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या है, आपको 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व औसत एवरेज, 4 लड़का का एवरेज कितना है, 4 लड़के का एवरेज कितना आपको 9 है। तो वर्तमान एवरेज कितना हो जाएगा, वर्तमान एवरेज हो जाएगा 9 × 5 = 14, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा आपको, 14 × 4 = 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 56 वर्ष हो जाएगा। टोटल उम्र कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए तो 5 वर्ष पूर्व है ना, यदि आपका एवरेज दिया हुआ 10 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो वो आपको एवरेज में क्या होता है कि सेम समान वृद्धि, सेम समान आपको कमी भी होता है। तो 5 साल हमको आने में एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा आपको, 9 × 5 = 14 हो जाएगा वर्तमान आने में, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व है। तो अभी आएंगे तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 4 आदमी का एवरेज, तो टोटल 4 आदमी है तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला कि उसमें एक नए लड़के को शामिल किए जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु कितना हो जाता है आपको, 15 हो जाता है। तो 5 का एवरेज कितना हो जाता है आपको, 5 और 10 का एवरेज कितना है वर्तमान, इतना है, तो टोटल कितना होगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो नया लड़का जो है, यहाँ पे कितना लड़का था आपको 4, यहाँ पे कितना लड़का है 4, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। तो नया लड़का जो आया है उसका उम्र कितना होगा, 75 में से 56 को घटा दीजिए, ठीक है। 75 में से 56 को घटा दीजिए, 9 हो गया, 19 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, 19 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना आपको 30 डिग्री है। क्या क्या आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना आपको 30 डिग्री। टोटल कितना हो गया, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बोला है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है, 33 है। तो 3 से गुना कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 33 या 99 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, ठीक है। घटाएंगे तो ये टी कट जाएगा, डब्ल्यू कट जाएगा, तो एम माइनस क्या बचेगा, टी एच, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा हमको, माइनस कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा। तो यहाँ बोला कि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान कितना आपको 32 डिग्री सेल्सियस है। माइनस टी एच बराबर कितना हो गया, -9 हो गया। माइनस टी एच बराबर कितना हो जाएगा आपको, -9 -32, ये कितना हो जाएगा, माइनस टी एच बराबर कितना हो जाएगा, -41 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, तो टी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 41 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 41 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। ये आपको इसका ऑप्शन ही गलत दिया था। इसका आंसर जो होगा दोस्तों 41 डिग्री सेल्सियस होगा। 41 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है।
कि जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय भी क्वेश्चन आपका ये क्या हुआ था, बाद में क्वेश्चन को हटा दिया गया था, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 2-4 क्वेश्चन उस समय गलत था जो कि आंसर बाद में उसको हटाया गया, 6 से 7 क्वेश्चन को हटाया गया था, ठीक है। तो वो उस समय की बात थी। तो अभी फिलहाल आपके इसका आंसर कितना होगा, 41 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।